नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। बांग्लादेश में अब जनता ही कानून है, जिसके हाथ में ऐसा डंडा है जिससे आजकल बांग्लादेश में हर माननीय कांप रहा है। यहां उपद्रवी जिसे चाह रहे हैं उसे निशाना बना रहे हैं। उनके आगे पुलिस और सेना भी जैसे कोढ़ी हो गई है। इनकी मजाल तो देखिए, पहले प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास घेरा, डरकर शेख हसीना को जल्दी जल्दी में जान बचाकर और पीएम के पद से इस्तीफा देकर सेना के ही हेलीकॉप्टर से भारत में भाग जाना पड़ा। इसके बाद इन आतताइयों के हौसले और बढ़े तो उन्होंने बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था को भी पैरों तले रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया, दबाव ऐसा बनाया कि क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे। लिहाजा वही हुआ जिसकी संभावना दिखाई दे रही थी। इस दबाव के आगे बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन को भी घुटने टेकने पड़ गए। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब आप इसे सिर्फ एक घटना की नजरों से मत देखिए, क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाएं कि देश के चीफ जस्टिस को ही डर से थर्राना पड़े तो ये किसी लोकतंत्र की दुर्दांत और जघन्य घटना से कम नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का चीफ जस्टिस ही होता है जो उस देश के संविधान की शक्ति से लोकतंत्र के सामने चुनौती बनी बड़ी से बड़ी शक्ति का भी सिर कुचलने का मादा रखता है। खैर, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यह घटनाक्रम किसी फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। दोपहर के वक्त अचानक प्रदर्शनकारियों का बड़ा जत्था सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहुंचा। देखते ही देखते राजधानी ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया कि चीफ जस्टिस समेत सभी जज दोपहर 1 बजे तक अपना अपना इस्तीफा दे दें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार हो जाएं। यह सब चलता रहा, लेकिन न तो पुलिस ने हिम्मत दिखाई और न ही सेना की ओर से कोई खास प्रयास देखे गए। लिहाजा उपद्रवियों के हौसले बढ़े रहे। इस दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन की ओर से एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में उभरते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के जजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देने का उन्होंने फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो उनके आवासों और लोगों को निशाना बनाया जाएगा। बांग्लादेश में पहले ही तख्तापलट हो चुका है। शेख हसीना की सरकार गिराई जा चुकी है, जिसके बाद मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार हालात और देश को संभालने की कोशिशें कर रही है। हालांकि यहां व्यवस्थाएं जिस कदर बेपटरी हो चुकी हैं, उससे लगता नहीं कि सब कुछ इतनी जल्दी सामान्य हो पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के खतरनाक माने जाने वाले कई प्रतिबंधित संगठन भी वापस सक्रिय हो चुके हैं, जिनके पीछे कुछ बड़ी राजनीतिक शक्तियों का ही सपोर्ट बताया जा रहा है। वहां इस कदर हालात हैं कि जिन्हें संभाल पाना फिलहाल किसी के लिए भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उनकी अंतरिम सरकार से। फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।